वेलकम यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूथ एजुकेशन। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारी क्लासेस में। तो अब कल अपन ने देखे थे 6.1 पार्ट फर्स्ट देख ली थी। मतलब पिछली क्लासेस में अपन ने सारणी और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस देख लिए थे 6.1 के, ये देख लिए थे। अब अपन पार्ट 2 देखेंगे 6.1 का। मतलब अपन ने 11 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। कोई आपको वहां पे कोई दिक्कत है तो अभी तक कोई कमेंट तो आया नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। 11 क्वेश्चन मैंने बताया था cos x का मान याद करना है तो कैसे करना है। तो जैसे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो जैसे cos x cos tan x जो दे रखा है उसी में उधर भी क्या लेते हैं, tan में ही लेंगे। जैसे tan इधर है तो tan में उधर थीटा लेंगे, समझ गए ना। तो इस प्रकार से अपन ने 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब अपन देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या था, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे या राइट हैंड साइड, जो हल हो सके ना, जो हल होने के योग्य हो उसे ले लेते हैं। जैसे मान लो 12 क्वेश्चन ही है, 12 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिख देंगे एलएचएस लेने पर उसको हल करेंगे। और यदि उसका मान आरएचएस में जो मान दे रखा है उसके बराबर आ जाता है तो नीचे लिखते हैं अपन अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ये कर रहे थे अपन, ये करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 6.1 क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बराबर दे रखा है √3/2। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था यदि बराबर हो और यदि सिद्ध कराने वाला क्वेश्चन आ जाए, बराबर और सिद्ध कराने वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपन किस प्रकार से करते थे कि ये इसको हल करो, इसको हल करके इसका जो मान आएगा, अर्थात जो मान आएगा वो राइट हैंड साइड में जो मान दे रखा है √3/2 के बराबर आना चाहिए। ये इस प्रकार से करते हैं। यदि दोनों बराबर आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि सिद्ध हो गया क्वेश्चन। अर्थात सिद्ध करने मतलब उसको ये सिद्ध अर्थात उसका मतलब ये है कि इसके बराबर आप ये लाओ, समझ गए ना। तब देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन दे रखा है हल 12वें का। तो एलएचएस लेने पर मैंने आपको ये बता दिया था एलएचएस क्या होता है और आरएचएस क्या होता है। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इस साइड वाला पद और राइट हैंड साइड बराबर के उस साइड वाला पद, इतना बता दिया था। ये बात इतना बता दिया था। तो एलएचएस लेने का तो देखो एलएचएस क्या है, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। ये आ गया। ये एलएचएस से अपन ने मान रख लिया है। अब अपन क्या करेंगे आगे, सारणी मैंने बनवाई थी, याद हो गया आपको सारणी बनवाई थी। तो उस सारणी में से जाके इनके मान रखो, ठीक है। तो सारणी में जाके जब इनके मान रखेंगे तो इनके मान रखने के बाद में उसे सोल्व करो। क्या करो, सोल्व। तो देखते जाओ अब आगे। मान रखते हैं अपन, मान रखते हैं। तो देखो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो मान रखते जाना, सारणी में से देख के √3/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 ही। तो √3/2 ये मैं अपनी मर्जी से नहीं रखा मान, सारणी बनवाई थी ना, सारणी में देख लेना cos 30 डिग्री का और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, वहां से जाके इनके मान रखते हैं, ठीक है। बटे 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/2। अब हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैंने आपको लघुत्तम लेना, एलसीएम लेना बताया था। तो वैसे लो, ऊपर वाले का एलसीएम कितना जाएगा, 2 आ गया। 2 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, एक बार। उस एक को किससे गुणा करोगे, ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या क्या है, √3। जब आप एक को √3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, √3। तो ऊपर √3 ऐसे आगे क्या जाएगा, √3 बटे नीचे देखो
नीचे भी क्या लोगे आप, लघुत्तम लोगे, तो लघुत्तम लो नीचे। अब इसके नीचे एक के नीचे कुछ नहीं है तो कितना मान सकता हूँ मैं, एक मान सकता हूँ, बताया था मैंने। यदि किसी चीज संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है ना तो उसको अपन एक मान सकते हैं, एक होता है, ठीक है। तो नीचे अब लघुत्तम क्या आ जाएगा, नीचे भी लघुत्तम 2 आ जाएगा, नीचे भी लघुत्तम 2 आ गया। अब जब आप 2 के अंदर 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। जब आप 2 के अंदर 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो जब आप 2 के अंदर 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। जो संख्या आएगी उसको किससे गुना कर दो, ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या है 1, जब आप ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करोगे तो कितनी बार होगा गुना, 2 बार, फिर 2 आएगा ना, 2 प्लस भाग जाएगा 1 बार, 1 को ऊपर वाली संख्या से 1 प्लस ऊपर क्या जाएगा 1, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था यदि बटा के बटा में कोई हो तो बटा के बटा में कोई संख्या दे रखी हो तो उसको क्या करते हैं, हर वाली संख्या कहाँ आ जाती है, ऊपर अंश में आ जाती है, और अंश वाली संख्या कहाँ आ जाती है, हर में आ जाती है, बताया थी नहीं मैंने। तो वही करना है अपन को। तो देखो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, देख लेना। नीचे लिख दूं क्या, नीचे आपको दिख जाए, नीचे देखो ऊपर क्या आएगा, आप देखो √3 प्लस √3 लिख देता हूँ, √3 प्लस √3 बटे में कितना है उसके 2। अब इसके बटे में देखो ये बटा है और इसके बटे में ये बटा है, क्योंकि हर में है तो ये हर में कहाँ आ जाएगा, अंश में, और ये अंश में है तो ये कहाँ आ जाएगा, हर में। 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया। अब ऊपर आ जाओ, अब तो ऊपर लिख दूं, हो जाएगा क्वेश्चन। √3 प्लस जब आप √3 जोड़ते हो तो कितना आता है, 2√3, ठीक है, 2√3, √3 प्लस √3 जोड़ने पे कितना आता है, 2√3। अब देखो बटे कितना दे रखा है, ये 2 से तो ये 2 कट गया, अब बटा क्या है 4, बटे 4, काटो भाई, कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2 एक बार, और 2 दूनी 4, 2 के पाड़े से कटा है, कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, √3 बटे 2, कितना आ गया, √3। इसका सोल्व करने पर cos 30 प्लस sin 60 प्लस 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 को सोल्व करने पर कितना आता है अपने पास, √3 बटे 2। अब देखो ये जो मान है LHS में, ये मान है, ये मान और ये RHS में ये मान दोनों बराबर है? तो नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये क्या हुआ, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस करते हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। यदि समझ में आया हो तो उतार लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, मान दे जो दे रखा है उसको उतार लो, LHS लो, LHS लेने पर सारणी में से मान रखो और उसको सोल्व कर दो। बस सोल्व करना, आप मैथ 10वीं क्लास में आ गए तो मैथ आपको सोल्व करना तो आ ही जाएगा। जब मैथ आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। लिखना है तो वीडियो को रोक लो, ठीक है, या क्या कर लो आप, तो अपन ने 12 क्वेश्चन तक देख लिया था, 12 क्वेश्चन देख लिया था। अब अपने पास आता है 13 क्वेश्चन, कुछ नहीं है, इधर LHS लो, मान रखो और सिद्ध करो। सोल्व करना है आपको, कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, बस हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना, बेसिक चीजें याद रखना, हो जाएगा। हाँ आगे देखो, जो 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। एग्जांपल नंबर 3 कराया था। तो एग्जांपल नंबर 3 और 14वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना आप, मैंने करवाया था पिछली वीडियो में, देख लेना। 15वां भी आप कर लेना, कुछ नहीं है, गुणा करना है। यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, गुणा करना है, बस आप गुणा कर लोगे। मैं आपको 16 क्वेश्चन बता देता हूँ। 16 क्वेश्चन में क्या है, LHS भी सिद्ध करना होगा और RHS दोनों को सिद्ध करना होगा। तो आपको मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो sin 60 प्लस sin 30 डिग्री, sin 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री बटे sin 60 डिग्री माइनस
साइन 30 डिग्री, ये किसके बराबर है, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। ये दोनों क्या है, बराबर है, 5 है, आप समझ जाओ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये LHS और ये RHS, तो आपको क्या लेना है, पहले LHS ले लो या RHS ले लो, दोनों सिद्ध होंगे, चाहे कुछ भी ले लो, कुछ भी लेके आप सिद्ध कर सकते हो, चाहे LHS लो पहले, चाहे RHS लो, दोनों करना पड़ेगा आपको हल। तो पहले ले लेते हैं अपन LHS, कायदे के अनुसार चलता है, तो लिखो, लिखना पड़ेगा आपको LHS लेने पर। ठीक है, LHS क्या है आपके पास, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ये दे रखा है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सारणी में जाओ, सारणी में से जाके क्या मान रखो, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 बटे साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का 1/2 माइनस 1/2, उस साइन 30 का तो 1/2 होता है, माइनस का माइनस लगा। यहां तक के लिए आगे देखो, आपको क्या करना है, ऊपर देखो, ऊपर लघुत्तम कितना रहा है, 2, जब 2 में 2 का भाग दोगे एक बार, एक को √3 से गुणा करोगे तो √3 प्लस 2 में 2 का भाग दो एक बार, एक को 1 से गुणा करोगे 1 बटे इधर लघुत्तम लोगे कितना आएगा, 2 में 2 का भाग दो √3 माइनस 1। मैंने बताया था यदि बटा ये है, मेन बटे तो ये है ना, यदि बटे के बटे में कोई संख्या आती है तो उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, हर की संख्या अंश में और अंश की संख्या हर में। तो देखते जाओ, √3 प्लस 1 बटे 2, ठीक है, गुणा, अब जो ये 2 है ये तो कहाँ है, हर में है ना, तो ये हर में है, तो ये कहाँ चल जाएगा, अंश में, 2 गुणा √3 माइनस 1 का है, हर में अंश में, तो 2 कहाँ चल जाएगा, हर में, √3 माइनस 1। देखो इस 2 से ये 2 कट गया, बचेगा अपने पास √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, ये बचा, क्या बचा आपके पास, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। तो ये कहा LHS लेने पर आपके पास कितना है, √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, ये तो हुआ LHS लेने पर मान आ गया LHS का। अब क्या लेंगे अपन, RHS, तो RHS लेने पर क्या मान आता है वो देखो, तो उतार लो, मैं इसको मिटा देता हूं, उतार लो आप, उतार लो, वीडियो को रोक लो, कुछ भी कर लो, या LHS का मान आ गया अपने पास। अब क्या लेंगे अपन, RHS लेके क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो RHS लेके सिद्ध करेंगे अब, ठीक है। तो देखो अब RHS ले लेते हैं, उतार लिया होगा, RHS देखो, नीचे लिख देना RHS लेने पर, उसके आगे उसको मत कर देना, काट देना, लेने पर RHS क्या है अपने पास, tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ये दे रखा है, मान रखो सारणी में से जाके, तो जब सारणी में से जाके आप मान रखोगे तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का √3 और माइनस tan 45 का, ये लो मान रख के ही आपके पास, जब आप मान रखोगे RHS तो मान रख के ही आपके पास रह जाता है आंसर, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो अपने पास LHS में मान कितना आया था, LHS का मान आया था √3 + 1 बटा √3 - 1। LHS का मान भी यही आया था और LHS का भी यही आ रहा है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, नीचे लिख देना HP यानी होता है इति सिद्धम। ठीक है, शॉर्ट तरीका है, ये देख लो। अब अपन चलते हैं, मैंने कौन 16 क्वेश्चन बता दिया, 17वां क्वेश्चन आप कर लेना, 18वां भी कर लोगे, 9वां को सॉरी 19वां बताऊं या कर लोगे? चलो आप 19वां छोड़ो, आप 18वां बता देता हूँ आपको। 19वां तो आप कर लोगे, छोटा सा है। 18वां बता देता हूँ। 18वें में क्या है, 2 कोष्ठक है, तो 2 कोष्ठक कुछ नहीं है, आपको 2 दे रखा है, उसको पहले इधर वाले को हल कर दो, फिर उनका आपस में गुणा कर देना, दोनों कोष्ठकों का। कोष्ठक यानी गुणा होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। 18वां क्वेश्चन देखो, हाँ तो अपन ने 16 देख लिया था, 17वां मैंने आपको पास छुड़वा दिया था। 18वां बता रहा हूँ, 19वां वैसे की वैसे है, 19वां कर लेना, 20वां। तो एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, 18वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये दे रखा है ना, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्टक है, फिर 2 cos 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, यहीं पे नीचे लिखा हूं मैं, प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है 10। ये RHS दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपको, LHS। क्लियर? तो मैंने बताया था आपको क्या करते हैं, LHS लेते हैं। RHS में तो आपको मान ही दे रखा है, तो आप LHS लो। LHS का मान कितना लाना है आपको, 10 लाना है। कितना लाना है, 10। तो देखें, कुछ नहीं करना, सारणी में से मान रखना है और हल करना है। देखें तो देखते जाओ, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सारणी में जाओ, सेक स्क्वायर सेक 30 डिग्री का मान देखो, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अब सेक 30 डिग्री का स्क्वायर भी है, तो इसका भी स्क्वायर प्लस प्लस, मैं कोष्ठक लगा देता हूं, ये वाला कोष्ठक बड़ा लगा, कोस 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री का मान सारणी में से जाके देखो, कोसेक 45 डिग्री का कितना मान होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर, और ये लो, ये कोष्ठक लगा दिया, अगला वाला कोष्ठक 2 cos 60 डिग्री, तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 1/2, 1/2 प्लस साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का 1 प्लस tan 45 डिग्री का 1। अब सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो देखते जाओ। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4, और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 प्लस इसको कोष्ठक को बंद कर देना, प्लस √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, ये वाला, इस 2 से 2 काट दो, यहाँ कितना बचा, 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं एक मान सकता हूँ ना। अब ये मत समझना कि यहाँ पे है तो इसके नीचे भी एक लगा के इसका भी लघुत्तम लेंगे, नहीं, ये गुणा में है, ये अलग है। यही मान देखो आप, इसको छोड़ दो, यही मान देखो आप, सिर्फ ये मान देखो, यहाँ पे लघुत्तम कितना लघुत्तम आएगा, यहाँ पे 3। तो 3 में जब 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 1, उस 1 को कितने से गुणा करोगे, 4 से, तो 4 एकम
4। अब देखो ध्यान से, जब आप 3 के अंदर 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 बार जाएगा, ठीक है। उस 3 को कितने से गुणा करोगे? 2 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 6। ये कोष्टक है, इसके इक्वल टू में कितना दे रखा है? अब देखिए 6 और 4 10, 10/3। अब मैंने बताया था कोष्टक का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। तो गुणा कितना है? 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आ गया? आंसर 10। RHS राइट हैंड साइड में जाके देखोगे तो उसका मान भी कितना दे रखा है? 10। तो 10 और ये भी तुम्हारा 10, दोनों बराबर है। तो नीचे लिख देना आप, अतः LHS बराबर RHS। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई से क्वेश्चन में, 18 क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करने हैं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या आता है? अपने पास क्वेश्चन मैंने आपको 20 तक तो बता दिए, 21वां क्वेश्चन है। तो 21वें क्वेश्चन में आपको x का मान दे रखा है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अर्थात यहाँ पे क्या करना है आपको, x का मान दे रखा है, अर्थात थीटा दे रखा है आपको। यहाँ पे x का मान भी नहीं पूछ रहा, सिद्ध भी नहीं करा रहा, सिद्ध करवा रहा है लेकिन सिद्ध अलग तरीके से होगा। यहाँ पे x का मान दे रखा है, x का मान का यूज लेंगे और वहां से सिद्ध कर लेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, तो 20 क्वेश्चन तक देख लिया था, 21वां क्वेश्चन देखें। तो 21वें क्वेश्चन में आपको x का मान दे रखा है और थीटा नहीं दे रखा आपको कहीं पे भी। तो x का जहां पे x दिखेगा वहां पे क्या करना है आपको? थीटा 30 डिग्री रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें क्वेश्चन में दे रखा है x बराबर 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री। तो x बराबर 30 डिग्री, तो मैं आपको फर्स्ट नहीं कराता हूँ, फर्स्ट से बिल्कुल सिद्ध है, वो मतलब सरल है, इजी है, आप खुद ही कर लोगे। जैसे मैं आपको और तरीके बताऊंगा वैसे ही करना है। तो दूसरा बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इंक नहीं है, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, देखो डालूंगा थोड़ी सी वीडियो पर। देखो 10 2x 10 2x 10 2x बराबर 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 2 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर x। हाँ, तो मैंने आपको बताया था जब सिद्ध करने वाले सिद्ध करवाए तो क्या करना है आपको, ये लो इसका, अब ये लो इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे कोई मान नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, इसको सिद्ध, पहले इसका मान निकालो और फिर इसका मान निकालो। ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो कह देंगे कि ये भी बराबर है, अतः LHS बराबर RHS। तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये क्या होगा राइट हैंड साइड RHS, वो RHS ये होगा। तो पहले क्या लेंगे अपन, LHS। क्या लेंगे, LHS। LHS लेके x का मान रखेंगे 30 डिग्री। तो x का मान रख के tan में जो मान आएगा वो मान निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान 30 डिग्री रखना है आपको, वो करना है बस, और कुछ नहीं। तो करें अपन, तो LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो देखो LHS क्या दे रखा है, ये वाला LHS है 10 2x 10 2x। तो देखो 10 2 x का मान कहाँ दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो गुणा 30 डिग्री यानी कितना हो गया यहाँ पे tan 60 डिग्री। अब जाके tan 60 का मान देखो, tan 60 का मान कितना होता है, 60 में से tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, यानी आपको इसका मान RHS राइट हैंड साइड में दे रखा है, उसका मान कितना लगाना है √3 और x की जगह क्या रखना पड़ेगा 30 डिग्री। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो देखो राइट हैंड साइड की बारी आती है, तो ले लेते हैं। तो मैं आपको ये LHS वाला मिटा देता हूँ, उतार लिया हो तो मिटा दूँ।
नीचे लिखेंगे अब अपन RHS लेने पर, तो RHS लो, RHS लेने पर RHS क्या दे रखा है आपके पास, RHS दे रखा है आपको 2 10x बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये दे रखा है आपको। तो करना क्या है, 2 10 x की जगह 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर x की जगह 30 डिग्री। अब मान रखते जाओ, तो रखो 2 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा अंडर रूट 3, तो 1 बाई अंडर रूट 3। अब देखो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर छोड़ दो इसको, बटे 1 माइनस 10 30 का मान कितना होता है, 1 बाई 1 बटा अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 1 बटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, 2 बटा अंडर रूट 3 बट अब मैंने बताया था ये बटे 1 माइनस 1 का वर्ग कितना, 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1, और अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3। तो मान रख दिया। अब अपन क्या, मैंने यहाँ पे आप क्या करोगे, लघुत्तम लो, तो लघुत्तम लोगे तो मैं यही लिख देता हूँ, ऊपर तो दे रखा है आपको 2 बटा अंडर रूट 3, यूं क्यों बटे, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, मान लिया। यहाँ पे लघुत्तम कितना आ जाएगा 3, लघुत्तम आ गया आपके पास 3। जब लघुत्तम 3 आ गया, जब 3 में आप 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, उस 3 जो आया भागफल उसको 1 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 एक 3, एक बार गया, उसे किससे गुना करोगे 1 से 1। अब देखिए जाओ, 2 बटा अंडर रूट 3, मैंने बताया था जब बटा में, यदि बटा के बटा में कोई संख्या आती है तो हर कहाँ चल जाता है, अंश में, और अंश कहाँ आ जाता है हर में, तो गुणा करोगे तो ये 3 है, ये आ जाएगा ऊपर, और ये 3 माइनस 1 कितना आएगा 2, ये 2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या आपके पास 3 बटा अंडर रूट 3। तो मैं बताया था, मैंने आपको पहले भी इस्तेमाल किया था और अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, बटे कितना है अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, इस अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 कट जाएगा, कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 3। तो देखो जो ये RHS में ये माना है अंडर रूट 3, हाँ RHS में आपके पास कितना आ गया अंडर रूट 3, और LHS में भी कितना आया था आपके पास अंडर रूट 3, और RHS में भी कितना आ गया अंडर रूट 3, दोनों बराबर है तो नीचे लिख देंगे अतः LHS, ये LHS बराबर ये RHS। ठीक है, समझ में आया हो तो उतार लो, वीडियो को रोक लो, ठीक है, मिटा देता हूं। तो मैंने आपको 21वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन करवा दिया, पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। इसके बाद में अंडर रूट दे रखा है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, चौथा आप कर लेना खुद। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21वें का तीसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x बटे 2, ये दे रखा है। तो अपन अब क्या करेंगे, ये क्या दे रखा है LHS और ये क्या है RHS, और x की जगह क्या रखना है आपको 30 डिग्री, बस इतना से ध्यान रखो आपके पास हो जाएगा, और मान रखिए याद रखना। तो देखो LHS ले लेता हूं, LHS लेने पर क्या है LHS में साइन x, तो x का मान जब आप 30 डिग्री रखोगे तो साइन 30, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ तक तो आप कर लोगे खुद। RHS लो, नीचे लिख देना RHS लेने पर, जब आप RHS लोगे तो RHS में क्या दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस का कोस 2x बटे 2, ये
देखो ध्यान से, अंडर रूट है, अंडर रूट पूरे का है तो 1 माइनस कोस 2 है, एक्स का मान कितना है 30 डिग्री, 30 बटे कितना दे रखा है 2। क्लियर है? तब आगे देखो, अब देखो ध्यान से, अंडर रूट लिख दिया मैं 1 माइनस कोस 2x, यानी जब आप 2 को 30 से गुणा करोगे कितना आएगा 60, तो 1 माइनस कोस 60 डिग्री बटे 2 दे रखा है। ऊपर लिख दो, थोड़ा क्वेश्चन को मिटा दो। तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 ही होता है, हाँ 1/2 बटे नीचे 2 दे रखा था 2। अब देखो कुछ नहीं करना आपको, लघुत्तम लो ऊपर, लघुत्तम कितना आ जाएगा ऊपर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ, 2 लघुत्तम आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 बटे 2। आगे देखो, अंडर, मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, यदि बटे के बटे में कोई बटा होता है तो हर की चीज अंश में आ जाती है और अंश की संख्या हर में आ जाती है। तो देखो ये बटे, इस बटे के बटे में ये बटे, तो 2 में से जब आप 1 घटाओगे कितना आएगा 1, ये कहाँ है 2 और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर 2 से 2 काट दो कितना आ जाएगा अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1, सॉरी देखो गलत हो गई ना, गलत हो गया। एक काम करो आप, यूं मत समझने में आपके भी दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूँ कैसे करो। एक काम करो आप, अंडर रूट इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ, मान लिया 1। अब देखो 2 माइनस 1, जब 2 में से आप 1 को घटाओगे कितना आएगा 1, नीचे 2 दे, ये 2 दे रखा है बटे 2। अब देखो मैंने बताया था यदि बटे के ये बटे, यदि बटे के बटे में कोई बटा रहता है तो क्या करते हैं हर अंश में और अंश हर में, तो ये क्या है हर, ये हर कहाँ चल जाएगा अंश में और ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देखो 1 बटे, तो समझ में नहीं है, वापस क्या क्या करो आप, लघुत्तम लोग पर कितना आ जाएगा 2, 2 माइनस 1 बटे 2। आगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ नहीं मान सकता, मैंने आपको पहले बताया था कुछ, यदि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं दे रखा तो ऊपर 1 मान सकते, तो मान लीजिए जब 2 में से आप 1 को घटाओगे, 2 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा 1 बटे, इसके नीचे 2 दे रखा है 2। अब यदि बटे के बटे में भी कोई बटा होता है तो हर अंश में चल जाता है और जो अंश होता है वो हर में आ जाता है, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा नीचे, ये आ गया ऊपर 1 और ये नीचे आ गया 2। अब गुणा कर दो, जब आप गुणा करोगे तो अंडर रूट 1 बटे 4, 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 और 4 का कितना होता है 2, तो आंसर आया नहीं है। एलएचएस में का मान भी कितना आता है 1/2 और एलएचएस का मान भी कितना आ गया 1/2, तो नीचे लिख देंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है, ऐसे करेंगे अपने 21वां क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको 22वां। कुछ नहीं है, जैसे अपन ने x का मान 30 डिग्री रखा था ना, वहीं पे a का मान रखना है आपको 60 डिग्री और b का मान रखना है 30 डिग्री, बस और सोल्व कर देना है। और सिद्ध करवा रहे हैं तो पहले क्या लेंगे एलएचएस लेंगे और फिर क्या लेंगे आरएचएस। इसमें एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र आपके नहीं यहाँ पे आप सूत्र नहीं लगेगा आपके, वैसे ये जो 22वां क्वेश्चन दे रखा है ना, ये सूत्र होता है। जब आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे ना, जब आप मैथ लोगे तो वहां पे देखोगे कि जो कोट a माइनस बी दे रखा है ना, कोट a इंटू कोट b प्लस 1 बटे कोट b माइनस कोट a, ये सूत्र होता है। 11वीं क्लास में पढ़ोगे जब मैथ लोगे। ठीक है, तो उतार लो इसे।
तो मैंने आपको 21वां क्वेश्चन बता दिया। अब अपने पास 22वां क्वेश्चन। तो 22वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यहाँ पे दे रखा है यदि a बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करवा रहा है आपके पास, कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b -1 बटे कोट b माइनस कोट a। ये सिद्ध करना है ना आपको, तो सिद्ध करो। तो क्या करते हैं अपन, LHS ये दे रखा है, RHS ये दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं LHS लेंगे, नीचे लिख देना LHS लेने पर। करवा रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे हल कर देना। हल कौन सा क्वेश्चन, 22वां। LHS क्या दे रखा है आपको, कोट a माइनस b। क्या दे रखा है आपको, कोट a माइनस b। तो देखो ध्यान से, कोट a का मान कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री और b का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। आगे देखो, कोट जब आप 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, 60 में से जाके कोट 30 डिग्री का मान देखो, तो कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। ये तो क्या आ गया आपके पास, LHS आ गया। LHS को सिद्ध किया तो LHS का मान कितना आ गया √3। अब क्या करेंगे अपन, RHS को सिद्ध करेंगे। तो देखो RHS को सिद्ध करते हैं, कुछ नहीं करना, A की जगह 60 डिग्री रखना है और B की जगह 30 डिग्री रखना है। तो RHS लेने पर, जब आप RHS लोगे तो RHS क्या है, कोट A इंटू कोट B -1 बटे कोट B माइनस कोट A। तो रख दो, मान रखो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे कोट A का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री माइनस कोट B का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बटे सॉरी इनटू है यहाँ -1 बटे कोट B का मान कितना है 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। यहाँ तक तो पता लग गया है कैसे क्या। अब देखो सारणी में जाओ, कोट 60 और कोट 30 का मान रखो। तो कोट 60 का मान होता है 1/√3 और कोट 30 का मान होता है √3। तो यहाँ पे रख देना 1 बटा √3 माइनस गुणा √3 -1 बटे कोट 60 का मान होता है 1 बटा √3 और कोट 30 का मान √3 और बीच में इक्वल टू है तो इंटू लगा दिया -1 बटे कोट 30 डिग्री का मान होता है कितना √3 -1 बटा √3। सही है ना। अब देखो इस √3 से √3 कट जाएगा, कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1 -1, नीचे क्या दे रखा है √3 -1 बटा √3। आपके पास LHS में कितना मान आया था आपके पास, LHS में कितना आया था √3 आया था ना। तो अपने पास गलती कहीं नहीं है, गलती क्वेश्चन उतारने में हो गई। क्या करना है, यहाँ पे प्लस है यार, आज गलती पूरे सुबह से ही हो रही है। 12th क्लास को पढ़ा के 12th क्लास में गलती हुई थी, यहाँ पे प्लस में कर लेना। यहाँ पे प्लस जब 1 + 1 क्या होगा, कितना आएगा 2। ऊपर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपको।
ठीक है, तो देखो अब ऊपर कितना आ जाएगा 2 बटे कितना दे रखा है आपको √3 - 1 बटा √3 ये, तो देखो इसको सिद्ध करते हैं 2 बटे नीचे लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। जब आप √3 के अंदर 1 का भाग दोगे कितना आएगा √3, तो √3 को जब आप √3 से गुणा करोगे कितना आएगा 3, मैंने बताया था पहले। जब आप √3 का गुना जब आप √3 से करते हैं तो √ से √ कट जाता है और कितना आ जाता है 3 आ जाता है। कितना आ गया 3, और √3 से √3 कट गया कितना आ जाएगा 1। ठीक है, बटे इस बटे के बटे में भी बटे है तो क्या करेंगे, ये क्या है हर, ये कहा जाएगा ऊपर और ये अंश हर में आ जाएगा, तो 2 गुणा √3 नीचे क्या है 3 - 1, जब 3 - 1 करोगे कितना आएगा 2, उस 2 से ये 2 काट दो, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास √3। अतः LHS आप देख लो, LHS का मान भी कितना आया था √3 और RHS का मान भी कितना है √3, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से अपने पास 22वां क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन उतारने में गलती हो गई थी, आज गलती क्या पता कहीं पहले मैं 12वीं क्लास लिया था तभी गलती हुई, तो आप देख लेना इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको 6.1 पूरी हो गई अपने। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन में आपके पास दिक्कत आ रही हो, नहीं हो पा रहा हो, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। कल अपन देखेंगे विविध प्रश्न वाला, तो विविध प्रश्नावली देखेंगे। विविध प्रश्नावली आपको कराऊंगा, सिद्ध करने वाले ये कुछ नहीं, उसमें भी LHS लोगे RHS लाना है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है, और यदि आपको कुछ भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके साथ आपके मित्र रिश्तेदार कोई भी 10th क्लास में हो तो उनको जरूर बोले कि अपनी यूथ एजुकेशन में आए और जरूर दें। और हाँ, मेन बात, यदि आपको YouTube के ऊपर अपना चैनल नहीं मिल रहा हो तो क्या करना, आप या तो फिर आप एक काम करना, जब आप अपनी वीडियो देखते हो तो वहां पे नीचे देखना लाइक और कमेंट के अलावा एक ऑप्शन और आता है शेयर का, इस प्रकार से आता होगा वो शेयर, इस प्रकार से आता होगा, नीचे लिखा होगा शेयर, उस बटन पे जाना, अपनी लिंक शेयर का मतलब इस प्रकार से बटन को दबाना और WhatsApp पे जाके किसी को भी जो आपके रिश्तेदार हो, मित्र हो, उसको भेज देना, वो WhatsApp पे चल जाएगी उसके पास लिंक, वो उसको क्लिक करके देख सकते हैं, और उनको बोल देना जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देना। या फिर ऐसे भी नहीं हो रही हो तो आप क्या करना, और यदि फिर भी पता नहीं लग रहा हो तो आप YouTube के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेडियस फॉर क्लास 10th पार्ट सेकंड डाल देना या पार्ट फर्स्ट डाल देना। यदि यहाँ तक डालो पहले आप, यदि यहाँ तक अपना चैनल आ जाता है तो ठीक है, वरना ये डाल देना अपना चैनल आ जाएगा। नीचे जाके देख लेना, अपनी फोटो अपनी आपके सर की मिलेगी। और हाँ, मेन बात, आपको मैं मैथ पढ़ा ही रहा हूँ रेगुलर। संस्कृत वाले टीचर अभी उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो इसमें बिजी हैं, तो वो भी उनकी भी रेगुलर क्लासेस होंगी, उनकी भी रेगुलर अपनी वीडियोस छूटेंगी। अपने मैथ तो पढ़ाए हैं, और आज से आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे, आज से आपको संस्कृत की भी क्लासेस आपको YouTube के ऊपर मिलेंगी। ठीक है।